अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे आपको बेटा, अल्लाह कामयाब करे। जी बेटा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है? क्योंकि बहुत लेंदी एक्सरसाइज है इसलिए इतनी जल्दी नहीं हो सकती। एक एक क्वेश्चन में कम से कम उन्होंने 5 या 6 दे रखे हैं सवालात, और बड़े बड़े दे रखे हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 3.1 का, ठीक है बेटा? आप गौर से समझेंगे, पेन कॉपी ले लें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है? ये देखें, ये हमारी एक्सरसाइज है, ये रही एक्सरसाइज। इसमें हम कौन सा कर रहे हैं? हमने 5th करना है क्वेश्चन, ठीक है? ये देखें 5th, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके हमारे पास कितने पोर्शन हैं? इसके भी आप देखें, आपके पास काफ़ी सारे इसके पार्ट्स दे रखे हैं। ये देखें, ये देखें, इसके कितने दे रखे हैं आपको? इसके भी 6 दे रखे हैं और लॉन्ग लॉन्ग है 6 भी ना, तो इसलिए आपने गौर से समझना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी में एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आ जाए, लेकिन वो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो ना, तो हम फिर आराम आराम से कर रहे हैं ताकि आपको समझ भी है, आप समझ लें आसानी से। और जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसको भूलेंगे भी नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको और भी ऐसे सवालात आ जाएंगे, ठीक है बेटा? चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है पहले हमारी, हम ये देखें, ठीक है? ये है 3.1 एक्सरसाइज। जी, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ठीक है? हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? x² एंड ऑब्लिक 4y² माइनस x² एंड प्लस 1, ठीक है? ये हमारी एक ब्रैकेट दे रखी है और इसके बाद हमारी दूसरी ब्रैकेट साथ में क्या है? दरमियान में है डिवीजन का साइन, और फिर हमारी दूसरी ब्रैकेट है 1 माइनस x/2y, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है। आपने गौर से समझना है, इसमें पहले सोचना है इसको कि हम क्या कर सकते हैं ताकि आप आसानी से जल्दी काम कर सकें, और उसी के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें, पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही आपने एक काम ये करना है कि देखना है कि रूल कौन सा यूज़ हो रहा है कहाँ पर, ठीक है? कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। तो आप देखिए, एक तो हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि कुछ क्या हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ये एलसीएम है, ठीक है? हमें ये पता चल रहा है आपको, ये एलसीएम है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 रकमें अगर डिवीजन में हो और बीच में प्लस या माइनस का दरमियान में साइन हो तो एलसीएम है। ये एलसीएम हम ले लें, डायरेक्ट एलसीएम। चलें जी, हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। ये हमने एलसीएम लिया, देखें क्या आया? 4y² माइनस x², ये एलसीएम आ गया, ठीक है? अब हम इस एलसीएम को कंपेयर करेंगे। पहले हम इसके साथ देखेंगे, इसे फर्स्ट के साथ, ये इसके साथ हम देखेंगे, और फिर हम इसको इसके साथ देखेंगे, ठीक है? इसके साथ, और ये साइन अपनी जगह रहेगा। जब हमने इससे कंपेयर किया तो डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को नीचे वाले से हम डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर सेम है तो ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी, क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, ठीक है? x² आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? जो साइन दिया दरमियान में हमने वो साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ ना हो तो समझे 1 है, फिर पूरा एलसीएम वहाँ लिख दिया जाता है और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं, ऊपर वाली से एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास? 1 एंड इनटू एलसीएम पूरा का पूरा आ जाएगा, क्या आएगा? 4y² माइनस x²। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? हमने इस तरीके से किया। अब 1 की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम इसको 1 को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब क्या है 1 को, अब यहाँ से हमने क्या करना है बेटा, अब आप ये देखें, आप इस साइन के तहत इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ख़त्म कर दें, क्या होगा x² प्लस 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 4y² एंड माइनस x², ये बना। एंड ऑब्लिक में क्या है 4y² माइनस x², ऐसा ही लिखा जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय, इस पोर्शन को देख लें, हमें क्या करना है डिवीजन के साथ, यहाँ पर भी आप क्या करें एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम क्या आएगा, हमने एक आपको थोड़ा सा आगे तक समझा दिया ताकि आपको बात क्लियर हो, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ एलसीएम क्या है हमारे पास 2y आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, 2y लिख दिया, 1 लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी, माइनस था हमने माइनस लगाया, 2y से गया कुछ भी नहीं, तो हमने x ऐसा ही लगा दिया। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इस रकम को पलटा दें, उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर नंबरेटर बन जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया 2y ऊपर चला गया और ऑब्लिक में ये नीचे आ गया, हमने रकम को पलटा दिया, उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जब भी चेंज होगी तो रकम पलट जाएगी। ठीक है, हमने ये किया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें जी, इसके बाद देखें, आप देखें यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कुछ कैंसिल हो रहा है, आप खुद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ये देखें कैंसिल हो रहा है, ये x प्लस का और ये x माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको भी कर लेना है साथ में सॉल्व। इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे पहली का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का, बल्कि हम यहीं पर इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया, ये हमने क्योंकि इसका यूज़ हमने कर लिया है, अब हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। 2y का होल स्क्वायर एंड माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ना लेते, अगले स्टेप में लेते तो भी आपकी मर्जी है। हो गया ये, अब जो रिमेनिंग बच गया आप उसको लिख दें, ये आप ऑब्लिक लगाएं। ठीक है, हमने लिखा 4y² ऊपर बच गया है और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे क्या बचा होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक मरतबा इसको लिखें आप माइनस के साइन के साथ और एक मरतबा आप इसको लिखें प्लस के साइन के साथ। जब भी ऐसा हो तो आप ऐसा ही करेंगे, होल स्क्वायर में एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। ठीक है, इंटू आप लगा लें, इंटू लगा के इस रकम में अगर आप कुछ कर सकते हैं, कोई कॉमन वामन देखें, कुछ अगर कर सकते हैं तो सही है, वरना इसको ऐसा ही चला दें, ऐसा ही चला देते हैं। ठीक है, 2y हमने लिखा एंड ऑब्लिक में, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसे नीचे यूँ चला रहे हैं ताकि आपको समझ आता जाए, वरना हम वहाँ साइड में ले जाएं क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा सवाल है। अब बेटा क्या करेंगे, अब कुछ कैंसिल होता है इसमें से, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो हम फिर क्या करें, कुछ प्लस माइनस, ये इसके साथ नहीं कट रहा है, ये इसके साथ नहीं कट रहा है, ये आपस में भी नहीं कट रहे हैं, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 8 y² और y³ ठीक है, क्या बन जाएगा 8 y³। या हम डायरेक्ट ना लिखें, डायरेक्ट ना लिखें, अगर आप कहते हैं हम डायरेक्ट नहीं लिखते, ठीक है, हम इसको ऊपर वाले को यूँ रख लेते हैं, ऐसा देखें 4y² एंड इनटू 2y लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एंड ऑब्लिक में क्या करें, देखिए एक ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, दोनों की पावर 1 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे आप 2y माइनस x, और एक 2 बेस एक जैसी पावर जमा होगी, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया। ठीक है, पावर लग जाएगी, पावर मल्टीप्लिकेशन में। और ये क्या है 2y एंड प्लस x, ये हुआ हमारे पास, और इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका समझे आंसर आ गया, बस मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8 y² और y³ ठीक है, एंड ऑब्लिक में यही चीज़ आ जाएगी 2y माइनस x 2 टाइम्स है होल स्क्वायर एंड 2y प्लस x। ठीक है बेटा, समझ आया है, और यही आपका आंसर है। आंसर क्वेश्चन को देखते ही आपको शुरू में ये पता चल जाना चाहिए कि ये डिवीजन है
इट मीन्स क्या, ये आगे वाली रकम उलट जाएगी। लेकिन अभी हम नहीं इसको पलटा सकते क्योंकि अभी हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, एलसीएम नहीं लिया है, इसको सॉल्व नहीं किया है। इसको यहाँ आप नहीं पलटा सकते, ठीक है। आप एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ हमने सॉल्व कर ली, अब हम इसको पलटा देते हैं। ऐसा करना है। और यहाँ सिंपली हम पीछे भी ऐसे सवाल कर चुके हैं और आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब सवाल बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, अब करने हैं और आपने समझने भी हैं और टाइम भी देना है, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको आएगा। जी बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने आपको एक्सरसाइज तो दिखा दिया, आपको पता है, आपके पास भी बुक है। हम यहाँ इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है इसका? x+3 एंड ऑब्लिक 3y - 2x, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ इन्होंने डॉट दे रखा है, इट मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। 4x² - 9y² एंड ऑब्लिक xy + 3y। ये बेटा पॉलिनॉमियल में आप सोचेंगे समझेंगे इस बात के लिए कि सबसे पहले आपने कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन बनता है तो ठीक है, उसके बाद आपने अपना काम शुरू करना। और जहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा हो कि कोई रूल इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर आप रूल इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो एज इट लिख दिया जाएगा, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने ऐसा ही लिख दिया x+3, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसको भी हमने ऐसा ही लिख दिया। हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए इसको भी हमने ऐसा ही लिख दिया है। इनटू हमने ये देखा यहाँ पर है, यहाँ हम रूल लगा सकते हैं। माइनस का जब भी साइन और 2 रकमें हो और होल स्क्वायर बनता हो तो आप होल स्क्वायर ले लिया करें। 2x का होल स्क्वायर एंड -3y का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑब्लिक में क्या है, क्या कुछ कॉमन है? जी y कॉमन है, y को बाहर निकाल लें। क्या बच गया? x प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया x+3। अब आप सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाएं ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, अगर ब्रैकेट ज़रूरी नहीं कि ब्रैकेट हो, हम इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये सेम है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास? यहाँ ऊपर से ये तो कैंसिल हुआ। अब यहाँ हम देखें होल स्क्वायर और माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, इसे एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। यानी क्या है, 2x - 3y लिख दिया हमने, एक मरतबा माइनस में हो गया, और एक दफ़ा इसको 2x एंड +3y, एक मरतबा हमने इसको प्लस में लिख दिया है, ठीक है। और ऑब्लिक में क्या आ जाएगा? ऑब्लिक में इसके सामने इक्वल का साइन होना चाहिए। ऑब्लिक में हमारे पास जो बच गया वो आ जाएगा। क्या बचा है हमारे पास? y आप इसके बाद लगा देंगे, पहले लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। जैसा कि ये 3y - 2x बचा और इसके साथ मल्टीप्लाइड है ये y, यहाँ लगाएं, बेहतर है यहाँ लगा लें तो अच्छा है क्योंकि यहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखें क्या कुछ कैंसिल होता है? जी बिल्कुल, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं ना, देखिए आपस में। 2x - 3y नहीं हो रहे ना। आपने कहा, हमें किसी ने पूछा था कि भाई ये तो एक जैसे कैंसिल है, लेकिन ये सेम है ही नहीं। देखिए इसमें 2x है और वो क्या प्लस का है, और इसमें 2x माइनस का है। ये 3y क्या प्लस का है, ये 3y माइनस का है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आपको ऐसी सूरत में कुछ ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन आगे चले कंटिन्यू। जी अब पहला ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम बचा हुआ ये रख लेते हैं, ये हमने रख लिया इसके नीचे, ठीक है, ये हमने रख लिया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको इसके जैसा बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखें हमने लिखा 2x, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, आप देखें ना इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है ना ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि 3y 2x, ये भी क्या 2x और 3y है। अब किसी एक के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ये करें, इसको सेट कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, x पहले होता है और y बाद में होता है। तो हमने x को पहले लिखा और x के साथ साइन ज़रूर लगाना है। ये ऊपर वाली रकम तो आप ऐसे लिख दें, पहले ऑब्लिक लगाने, ऊपर वाला आपने लिखा 2x - 3y लिखा, ठीक है, ये आपने लिखा। और यहाँ पर भी क्या 2x + 3y आपने लिखा, ये 2 है + 3y आपने लिखा, ठीक है। अब x पहले होना चाहिए, ये y पहले। हम क्या करें, हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इसको यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। आप ये बात याद रखें कि इसको हम निकालेंगे कॉमन। कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने इस 2x को माइनस का 2x हमने पहले लिखा और फिर प्लस का 3y हमने लिख दिया, ये हो गया।
ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ एक y भी है, इस y को बेशक आप यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें या साथ साथ अलग से चला लें, आपकी मर्ज़ी है, आपका टीचर जैसे भी आपके टीचर आपको करवाएं। इज इक्वल, अब ये बात याद रख लें कि ऊपर वाली रकम को तो हम पहले वैसा ही लिख दें कि माइनस कभी भी मैथमेटिक्स में बाहर पहले नहीं होगा। अगर होगा तो आपको आप दरमियान में उसको ले जाएं, माइनस को ख़त्म कर दें किसी तौर से। अब ये माइनस ख़त्म नहीं हो पा रहा तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2x माइनस का था तो ये हो गया प्लस का। कॉमन लेते ही क्या अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास साइन। ये देखें 3, 1 मिनट या 3 रह गया, ठहर जाए, ये रहा प्लस का, ये 3, ठीक है 3y। अब क्या हमारे पास ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 3y। समझ आई बात, यानी साइन चेंज हो गए। जब भी कभी भी फ्रंट पर माइनस का साइन आ जाएगा आप उसे कॉमन निकालेंगे, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए अब कुछ एक जैसा है, कुछ कैंसिल होता है। ये रहा 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ अब कैंसिल हो गया। हमने क्यों किया, कैंसिल करने के लिए किया, और वैसे भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा तभी काम चलेगा। अब ये बच गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y, ये बचा है। एंड ऑब्लिक में क्या बचा हमारे पास, माइनस का y बचा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, माइनस का y है या y है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसका आंसर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 का, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 5th का। ये देखिए आपको शायद यहाँ पर इतना पता ना चल रहा हो तो हम यहाँ से आपको निकाल के ये बता रहे हैं कि देखिए माइनस बिल्कुल हल्का सा उन्होंने यूँ दिया हुआ है। ये देखें, ये रहा, ठीक है, ये देखिए ये रहा माइनस। बाद में इस माइनस को हम जो है नीचे से उठा के ऊपर रख देंगे। समझ आई बात, माइनस नीचे हो या ऊपर हो, फिर उसको हम सेंटर में रख देंगे माइनस को। तो ये आंसर आपका आ गया। इज इक्वल आप क्या करें, इस माइनस को यहाँ रखें और फिर लिखें 2x प्लस 3y एंड ऑब्लिक, माइनस को आप डिस्टेंस रखें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने माइनस डाला है। और ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। समझ आया बेटा, बस प्लस माइनस के खेल हैं, इनको थोड़ा सा गौर से ही समझना है आपने, फिर आपको समझ में आएगा। और साथ साथ क्वेश्चन में आपने खुद ये सेट करना है कि हमें क्या पहले करना है क्या नहीं करना, इन चीज़ों को देख के फिर आपने काम करना है। ठीक है बेटा, बड़े बड़े सवाल हैं, आगे तो और बड़े क्वेश्चन हैं। ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह आप। अब ये 5th का हमारे पास हमने कौन सा करना है, ये फर्स्ट था ना, सेकंड, अब थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, अब थर्ड होगा। थर्ड में कोई इसमें सवालात काफ़ी बड़े हैं तो इसलिए आप समझते जाएंगे, आपको आते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो महारत आएगी बेटा, ऐसे नहीं आएगी। एक मर्तबा कर लेने से कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है जी। थर्ड हमारे पास क्या है, x² माइनस 1, ठीक है, एंड ऑब्लिक x² प्लस 2x एंड प्लस 1। ठीक है, ये है। इसके बाद इनटू x प्लस 1 ऑब्लिक x माइनस 1। ठीक है, ये होगा जी। अब हमें क्या करना है, अब आपने ये बातें, छोटी छोटी बातें इसमें सारी की सारी आएंगी। एक तो माइनस का साइन है तो होल स्क्वायर लेंगे, जो एक्चुअली 1 होता है ना बेटा, इसका स्क्वायर रूट भी होता है और क्यूब रूट भी होता है। यानी आप फार्मूलों के तहत जो जहाँ भी है उसको डिज़ोल्व करते जाएंगे, आपने डिज़ोल्व करना है उसे। यहाँ पर आप देखें क्या अब x² प्लस 1 है, अब पहली और आखिरी के साथ प्लस का साइन है और दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। तो यहाँ हमने आपको इससे पीछे फार्मूला समझाया पिछली अपनी वीडियो में, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप इसको खोल लेंगे। देखें अब हम क्या करें, हमने लिखा फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट को आप टर्म को तो ऐसा ही लिख दें, कुछ नहीं कर सकते, ये साइन भी ऐसे ही लिख दें और ये +1 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें
2 का फार्मूला लगाना है। चलिए हम डायरेक्ट यूँ फार्मूला लगाते हैं। हमने ये आपको सिखाया था ना, यहाँ हम समझाया था हमने, अब हम दोबारा आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। और खोलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसको, क्योंकि ये हमारे पास ये ना, यानी ये आया ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पोजीशन ये रही। इसको जब जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा। कभी इसको आप इसके जैसा बनाएंगे और कभी इसको आप इसके जैसा बनाएंगे। पहचान क्या है, मिडिल टर्म में फार्मूले का 2 मौजूद होगा और फर्स्ट और लास्ट दोनों प्लस के होंगे, तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या थोड़ा सा रूल याद रखना है, वो हम आपके सामने कहेंगे, आपने याद रखना है। फर्स्ट का होल स्क्वायर कब लगाएंगे ये फार्मूला, जब दोनों फर्स्ट और लास्ट प्लस होंगे और दोनों का स्क्वायर रूट बनेगा। प्लस है तो प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या हमारी मिडिल टर्म वही आई है जो क्वेश्चन में दी है। अगर मिडिल टर्म वही आई है तो मिडिल टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मिडिल टर्म को हम नहीं लिखेंगे। और हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, डिनोमिनेटर पर बात हो रही है, पहले ये लिख लेते हैं। फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट और होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें ऐसा था ऐसा बन गया, ऐसा था ऐसा बन गया। ठीक है बेटा, ऊपर क्या होल स्क्वायर माइनस का साइन, एक मर्तबा माइनस और एक मर्तबा प्लस में लिखें आप, यह है एंड इनटू, ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा, जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया। अब इसमें से कुछ कैंसिल होगा तो हम कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये रहा, ये माइनस का कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये प्लस का कहता है कि आई एम 2 टाइम, ये कहता है कि भाई मैं 2 मरतबा हूँ, मुझे क्यों आपने इकट्ठा मिला के लिखा है, अलग अलग कर दें, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि पावर का मतलब है वो उतनी मर्तबा ही है, 1 टाइम एंड इट इज़ द सेकेंड टाइम हो गया। क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना दरमियान में तो पावर आती है, और जब प्लस माइनस होता है ना तो उस वक्त 2 आता है, शुरू में 2, 3, 4 तब आता है, इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में लगाते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में ये गया इससे और ये कट गया इससे, कैंसिल हो गए। जब सब कैंसिल हो गए तो कुछ भी तो ना बचा ना, अब क्या बनेगा, अब हम लिखेंगे 1/1 एंड मीन्स क्या है, 1 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अब हम वो फार्मूला जो ऊपर लिखा है वो हम लिखा रहने देते हैं, क्योंकि वो बार बार आएगा फार्मूला और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इस फार्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। पूरे आपके मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हैं जो इस फार्मूले पर डिपेंड करती हैं, और जो इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें उनको याद रखें। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब ठीक है, 4th में क्या है, आपको चेक यही करना है कहाँ फार्मूला लगेगा। ज़्यादा उन्होंने प्लस माइनस के दे रखे हैं कि 1 मरतबा प्लस 1 मरतबा माइनस, और फिर दूसरा है 2 का फार्मूला, इसे हम 2 का फार्मूला कहा करते हैं। ठीक है, आप इसको जो भी कहें, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि 2 के फार्मूले से क्या मतलब है। तो ये होल स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर ये 2 आ जाता है, तो 2 वाला फार्मूला है ये। बच्चों को पहचान के लिए, बच्चे हैं अब क्या किया जाए बच्चों के साथ, कोई तो उन्हें पहचान भी बतानी है ना, जिसमें वो खुश होकर याद रखें और अपना काम कर लें। ठीक है ना बेटा, अब हम एक्सरसाइज कहाँ गई, ये है, ठहर जाएंगे, एक्सरसाइज में से गुम हो जाते हैं सवाल। जी, अब हमने कौन सा करना है, 4th करना है, तो 4th ये है 4th। ठीक है, ये भी बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, 8y+3। ठीक है, ये है, और ऑब्लिक 9 एंड इंटू 12y+1 एंड ऑब्लिक 4y+3 एंड डिवाइडेड बाय 8
y+1 एंड ऑब्लिक 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने में देखना है कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं होता। अब हम इसको यहीं कैंसिल नहीं करते, हमें देखने में पता चल रहा है ये यहीं पर इसके साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, हम इसे एज इट लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही नहीं करेंगे, उसे दोबारा से लिखना पड़ता है। तो हमने इसको ऐसा लिखा 8/9 एंड y+3 जैसा कि इन्होंने लिखा है। ठीक है, और साथ में इंटू क्रॉस हमने लगा, इसे सेंटर में कर देते हैं, वहीं भी सही था। 12 ऑब्लिक लगा लेते हैं और क्या आ गया y+1 एंड 4 हमने डाला और क्या y+3। ठीक है, और इसे हम पलटा लेते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और नीचे वाली रकम जो ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई, ऐसा कर लेते हैं हम, ताकि हमने इस स्टेप में सेटिंग के साथ कोई एक काम तो कर ही लिया ना जी। अब सब मल्टीप्लाइड है, देखिए अब सब एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, जो जो आप कैंसिल कर सकते हैं आप उन्हें कैंसिल कर दें, जो बचेगा फिर वो रखा जाएगा जी। देखिए एक तो ये कि ये 8 कट गया, इस 8 से गया। ठीक है, और क्या जाता है, और 4 के टेबल पर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, ये कैंसिल हुआ। अब 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है y+3 और y+3, ये तो सारे एक ही पेन से हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके सामने हो रहा है, देखेंगे ये हो गया, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। और क्या है हमारे पास, और देखें क्या कटता है, हाँ शाबाश ढूंढें, ये रहा। ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ, इसके साथ सब कैंसिल हो गए। इसके बाद आप देखिए क्या बच रहा है, जो रिमेनिंग है वही आंसर है। आप एक ही स्टेप में सबको काट दें या आप आहिस्ता आहिस्ता, एक देखिए ऊपर चेक करें, ऊपर क्या है, ऊपर 5 ऊपर है, हाँ सही, शाबाश सही आपने ढूंढा है, 5 है। और यहाँ आप देखें डिनोमिनेटर में (3) है, तो 5/3 यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। अब देखिए सवाल कितना बड़ा सा था, लेकिन इसमें क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस थी, एलसीएम नहीं था और कोई उनको डिज़ोल्व नहीं करना था, कोई भी सॉल्व नहीं करना था, सब देखे बिना फार्मूले के ऐसे कैसे लिखे हैं, तो ये आसानी से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें कौन सा करना है, 5th करना है, ये हमारा 5th बन गया। ठीक है, हमने थोड़ा सा मिटा दिया, ये 5th बन गया जी। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें 5th में q² - 25 एंड ऑब्लिक q² - 3q एंड डिवाइडेड बाय q² + 5q एंड ऑब्लिक q² - 9। अब बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि फार्मूला कहाँ लगता है। देखिए शक्ल तो इसकी भी इसके जैसी है, इसकी भी इसके जैसी, लेकिन हमें चेक करना है फार्मूला। देखिए माइनस का साइन दोनों का स्क्वायर रूट है, माइनस का साइन दोनों का स्क्वायर रूट है। ये सवाल सिर्फ 2 रकम ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, इसमें मिडिल टर्म नहीं होता। इनमें ये ऐसा ही लगेगा, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट टर्म ही होता, मिडिल टर्म नहीं होता। ठीक है, इसमें भी, और ये तो हमारे पास 3 है, इसमें नहीं लगेगा फार्मूला, इसमें लगेगा। ठीक है, अब आपने ये सोचना है, देखिए 3 है, फार्मूला नहीं लगेगा। 25 का क्या होगा, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो इनमें फार्मूला अप्लाई होगा। और इनमें कुछ और देखते हैं क्या ढूंढें आप ज़रा, क्या है, फिर हम बता रहे हैं आपको, आप भी तलाश करें, हम देखें कि आप जब तक क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि 3 है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जबकि माइनस का साइन है। तो हम कुछ और देखेंगे, कॉमन क्या है, आप फिर जब कुछ ना बने तो कॉमन देखा करें। क्यू, यहाँ क्या बचा, एक क्यू बच गया और माइनस का आपका 3 बच गया। ठीक है, इनटू कर लेते हैं। अब ज़रा इसको यहाँ अगर हम फार्मूला लगाएं और पलटाएं तो फिर ये यहाँ हम क्या करें, इसको हम पलटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, नहीं करते रिवर्स, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगाए, यहाँ भी लगा लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या किया, क्यू यहाँ भी कॉमन ले लिया और क्या बच गया, क्यू और +5। क्यों नहीं हमने इसको पलटाया, क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला लगाया, यहाँ भी लगा लेते हैं, फर्स्ट का होल स्क्वायर एंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। हो गए, फार्मूले लग गए। अब हम इनको खोल भी लेंगे और साथ में हम इनको पलटा भी लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना।
तो देखें होल स्क्वायर माइनस का साइन एक मर्तबा माइनस में और एक मर्तबा प्लस में, जब ऐसा हो तो ऐसा ही किया करें। इसको हम एज इट लिख देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है इसका कोई साथी आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाय कर लें और ये क्या हो जाएगा, q और q प्लस 5 हमने लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर माइनस का साइन एक मर्तबा माइनस में और एक मर्तबा प्लस में। ठीक है, अब देखें ये आपस में कैंसिल होंगे और ये आपस में नहीं होते कैंसिल, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करें कि अब यहाँ से रकम को पलटा लें आप, q माइनस 5 ऑब्लिक q प्लस 5 ऑब्लिक q माइनस 3। ठीक है, इनटू करें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, उल्टा कर लें रकम को, q माइनस 3 एंड q प्लस 3, ये ऊपर चला गया जो नीचे था और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, q प्लस जो ऊपर है ये वाला 5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया 5 के साथ। ठीक है, ये माइनस का q माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होंगे, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, आप ये देखें जो बच जाएगा, q माइनस 5 बच गया है, q प्लस 3 बच गया है, ऑब्लिक में एक ये q और एक ये q, दो q बच गए हैं। तो हम लिख देते हैं q माइनस 5, एक तो ये बच गया है और एक क्या है q प्लस 3, एक ये बच गया हमारे पास, एंड ऑब्लिक में q एंड q आप q स्क्वायर कर दें। ठीक है, डायरेक्ट कर दें तो छोटा सा सवाल है, इसको हम q इंटू क्यू लिखें और फिर q स्क्वायर करें तो क्या फ़ायदा है। ठीक है बेटा, समझ में आया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल तो नहीं ना, आसानी से आपको समझ आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि इसमें फार्मूला देख रहे हैं आप, क्या वो माइनस वाला ही लगा जो हमने आपको बताया। इस फार्मूले का बहुत यूज़ है बेटा, बार बार इसका इस्तेमाल है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने वही सोच समझ के अपना करना है क्वेश्चन, ताकि आपको कंसीडर ये करना है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आपने सोचना है शुरू में ही और फिर आपने काम करना है। क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4z एंड माइनस 5। ठीक है, ये हो गया, और साथ में डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑब्लिक 4z स्क्वायर माइनस 4। जी बेटा, अब क्या करना है हमें, अब देखिए अगर हम ये कहें कि हम इस पर वही 2 का फार्मूला ये वाला लगा लें जो कि हमने पीछे लगाया था। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कहे कि हम यही लगाएंगे, तो देखिए इसके लिए शराइत हैं, फर्स्ट और लास्ट प्लस का होगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट प्लस का होगा और दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा, 2 ये शर्तें हैं, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखें, क्या फर्स्ट और लास्ट का प्लस है, नहीं है, क्या स्क्वायर रूट है इसका, तो इसका नहीं है, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, 4 को तो हम ऐसा ही लिख देते हैं। अब फार्मूला लगेगा यहाँ पर, जैसे जेड स्क्वायर ऐसा ही लिख दें, माइनस 5 को ऐसा ही लिख दें। अब आपने क्या करना है, अब 5 1 जा 5 टेबल पढ़ के और ऐसे फैक्टर करें कि सेंटर वाला आ जाए। इस साइन को भी नहीं आप कुछ कर सकते, देखिए इन दोनों साइन को आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने मिडिल के ऐसे फैक्टर करने हैं लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके कि मिडिल आ जाए। देखिए हमने कहा 5 1 जा 5, तो 5 वेरिएबल इसका लिखा z, लास्ट प्लस हो तो पहले के साथ ये दिया हुआ साइन, दूसरे के साथ इसका अपोजिट साइन, और ये z हमने डाल दिया। ठीक है, देखिए पेयर बने, ऐसा कर देते हैं, वरना ऑब्लिक ना समझे आप, ऐसा कर देते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको फील ना हो, ये पता चल रहा था कि अलग पड़ा है, हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, नाउ हम क्या करें, इसको भी डिवाइडेड बाय करके 2 हमने ऐसा ही लिख दिया, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें। अब यहाँ देखें फार्मूला अप्लाई होता है, क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें, कुछ कॉमन ले लें देख लें, कॉमन मेरा ख्याल है बेस्ट है। कॉमन निकाला तो क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस 1 बचा, कुछ भी नहीं ना, तो माइनस 1 आ गया। अब हम सवाल को ये आगे चला रहे हैं, देखें 4 को तो हम बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें से आप पेयर करें और कॉमन निकालें, z कॉमन आ गया, z कॉमन है, क्या बचा, एक मरतबा z बचा और माइनस 5 बचा। इसमें पूरे में देखें कॉमन कुछ भी नहीं, तो ये साइन जो होता है लाजमी लगाते हैं +1,
कुछ भी नहीं तो हम 1 लगाएंगे, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, z -5। इसके लिए शर्त होता है दोनों ब्रैकेट एक जैसी आए, एक जैसी आई है ना हमारी। इनटू करें, रकम को पलटा लें, 4z² -1 एंड /2। अब यहाँ फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये ऊपर चला गया बहुत, तो बहुत ऊपर चला गया, इसे ऐसा करते हैं, ये रहा 4z² -1 एंड 2, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया इसे, 2 2 ज़ा 4, हमने ये इसको कैंसिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल करने के बाद आप इसको इससे कैंसिल करें, या चलें स्टूडेंट्स ये कहते हैं उसका साथ जो ऊपर बैठा है जो उसको कर देना, चलें जी हम इसे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है भला हमें, अब देखिए हमें ये करना है कि कॉमन ब्रैकेट को 1 मरतबा लिख देते हैं, 2 मरतबा है तो 1 मरतबा, इन दोनों को मिला के लिख देंगे, क्या z+1, ये पीछे आपने किया है ना सवाल, और ये 4 हमने ऐसा ही लिख दिया, एंड इनटू ये 2 बच गया है यहाँ पर। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम दोबारा वही काम करेंगे, माइनस का साइन है और स्क्वायर रूट बनता है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, 1 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, छोड़ दें। अब क्या आ गया हमारे पास, ऑब्लिक डाला, अब यहाँ से कुछ भी नहीं कटता है, इसके साथ ही नहीं आए हैं, तो हम इसे ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, z -5 एंड z+1, ठीक है, ये हमने लिख दिए, और इनटू 2 हमने ऐसा ही लिखा, और ये होल स्क्वायर माइनस का साइन, -1 1 मरतबा और 1 मरतबा +1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें जो कटता है उसे काट दें, क्या कट रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, अब ये देखें, +1 और +1 हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हम कर देते हैं, ठीक है। और कुछ कैंसिल होता है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करें, इसे इकट्ठा करके रख दें, आपका आंसर आ जाएगा जी। अब कैसे हम इकट्ठा करें, 4 × 2 हमने कर दिया है, और क्या है z-1 और नीचे z-5, इक्वल डालें, 4 2 ज़ा 8, z-1 एंड ये z-5, ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। देखिए मुश्किल तो नहीं है ना, वही बात है। अच्छा देखिए जो हमने आपको कहा था, देखें अब हो चुका क्वेश्चन, तो हम इसको अब कर भी दें, इसमें कुछ अप डाउन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए वही फार्मूला जो हमने आपको कहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखें हमारे पास क्या है, आगे चल के यहाँ हमने ये z पर लगाया फार्मूला, और ये देखें क्या हमारे पास एक ये फार्मूला, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। यूज़ कितने फार्मूलों का, एक इसका यूज़ है, ठीक है, इसका यूज़ है, और ऊपर जो हमने वो ब्रैकेट पे ऊपर जो छोड़ा हुआ हमने वो फार्मूला, एक इसका यूज़ है, इसका यूज़ है, नंबर 3 इसका यूज़ है, और नंबर 1 पर ये आता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आएगा नंबर 1 पर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखें कि हमें इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करनी है, तब हमें अच्छे से आएगा ये मैथमेटिक्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। हम इस फार्मूले को लिखा रहने देते हैं, और देखिए आपके सामने हम और फार्मूले भी यहाँ साइड में चला देते हैं ताकि आपको पता रहे। देखिए एक फार्मूला ये है, दूसरा हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दूसरा हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए a² - b², ये फार्मूला चलेगा, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस का साइन, 1 मरतबा माइनस और 1 मरतबा प्लस, ठीक है। इन नोट कर लें और इन्हें दिमाग में लिख लें। एक ये हो गया फार्मूला, ठीक है, इसका हमें इस्तेमाल करना है बार बार। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा फार्मूला जो क्वेश्चन वाला वो तो आएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो हमको साथ साथ आपको समझ आता रहेगा और आप समझते रहेंगे, ठीक है। अब हमने किया ये 6 क्वेश्चन, अब है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास है, क्योंकि इसके 6 थे ना, पूरे हमारे 6 हो गए। ये देखें हमारे 6 हो चुके जी। अब इसमें यानी 5th के 6 पूरे सवाल हमने कर लिए। हम अगर क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कर दें
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास हम एक 7 का रह जाएगा, वो हम कर लेंगे। ठीक है। और वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, ये तो हो गई तकरीबन 40 मिनट की हो गई है। तो बस हम इसके बाद ये करते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रह गया और क्वेश्चन 7 रह गया। 6 तो अलोन है बेचारा, ये अकेला है, इसका एक ही पार्ट है। और 7th के हमारे पार्ट दे रखे हैं, देखें ना 7th के फिर हमें 5th पार्ट दे रखे हैं। कितना है, 1 से लेकर और 5th तक दिया है। तो इट मीन्स इसमें नहीं आएगा वीडियो, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। आप बस इन फार्मूलों को याद रखें और इसकी प्रैक्टिस रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी हम दूसरी वीडियो भी आपको अपलोड करके देते हैं ताकि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए। ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प आउट करें ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी इसको सीखें। ठीक है। और अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।